वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यस की एम स्टडी हुआ फिर स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो में हम क्या बात करने वाला है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो सभी लोग जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और अच्छी तरीके से पढ़ाई को अपनी सुचारू रूप से चलाइए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें पढ़ने के वाले हैं आपको हम बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 विषय इंग्लिश यानी सब्जेक्ट इंग्लिश 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में जानने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाएंगे। और अच्छी तरीके से इन आर्टिकल्स को पढ़ना है और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है। तो इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें। और आपको यस की एम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है, जहाँ पे अब आपको एप्लीकेशन दी जाएगी, यस की एम स्टडी की एप्लीकेशन भी दी जाएगी। और वहाँ पे क्या होगा कि आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको जुड़ना है और अच्छी तरीके से पढ़ाई को अपनी मजबूत बनाना है, ठीक है। तो इसमें हम आपको 3 पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल को बता देते हैं, फिर उसके बाद आपको एक आर्टिकल लिख कर बताते हैं आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले आर्टिकल कैसे लिखा जाता है इसको भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि आर्टिकल किन किन चीज़ों पर लिखा जाता है। जो हमारा आर्टिकल होता है किसी विषय या मुद्दे के बारे में तथ्य या विचार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यदि कोई मुद्दा है, ठीक है, किसी मुद्दे पर क्या करने के लिए, विचार करने के लिए जो होता है उस पर आर्टिकल लिखा जाता है। पहला पॉइंट ये है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट अगर बात करेंगे तो किसी घटना का, ठीक है, अगर आपके आसपास कोई घटना हो रही है तो उसका विरोध करने के लिए, ठीक है, उसका विरोध करने के लिए, उसका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, ये सब के लिए आपका एक आर्टिकल लिखा जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरे नंबर में क्या चीज़ें हैं आपको बताते हैं। तो इसमें तीसरे नंबर में किसी जीवन यानी किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में, ठीक है, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में आर्टिकल लिख सकते हैं आप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको देखिए जो चीज़ें हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं, अभी आपको एक आर्टिकल लिख कर बताएंगे और अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे कि आपको इस तरीके से आर्टिकल लिखना है, ठीक है। देखिए किसी स्थान का वर्णन करने के लिए, किसी स्थान का वर्णन करने के लिए हम आर्टिकल को लिखते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। एक आर्टिकल किस टाइप से हम लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। जो आर्टिकल होता है आपको इन 4 चीज़ों से लिखता है। पहला बात, किसी मुद्दे पर विचार करने के लिए आर्टिकल लिखा जाता है। दूसरी बात, किसी घटना, अगर आपके आसपास कोई घटना हो रही है उसका विरोध, उसका प्रोत्साहन करने के लिए आपको आर्टिकल लिखना पड़ता है। उसके बाद बात करें तो आपके जीवन, किसी के जीवन के बारे में जो आर्टिकल लिखा जाता है उसे जीवन के बारे में करते हैं, लाइफ स्टाइल के बारे में आपको आर्टिकल लिखना होता है। उसके बाद बात करें किसी स्थान, जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उसकी विशेषता बताने के लिए, उसके लिए आपको आर्टिकल लिखना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सा आर्टिकल है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला आर्टिकल आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। जो पहला आर्टिकल क्या है कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। जो इंडिया है, हमारी भारत है, वो पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं यानी विभिन्नताएं हैं। वन वे इन विच इज मेक्स अस फील प्राउड ऑफ इज द नंबर ऑफ फेस्टिवल्स। यानी कि हमें अपने आप पर हमें अपने आप को गौरवान्वित करता है, क्या गौरवान्वित करता है कि जो हमारी इंडिया में बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार जो मनाए जाते हैं, वो जिसमें हम क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, उसके लिए हम अपने आप के गर्व फील करते हैं। इस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। और यहाँ पे कोई नाम आप लिख सकते हैं, कोई भी नाम आप डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरे नंबर में देखिए आपका क्या है। दूसरे नंबर में भी राइजिंग पोल्यूशन पर आपको क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है। आपको कहीं पोल्यूशन दिख जाए तो आपको समझ लेना है कि हमें आर्टिकल किस पर लिखना है, पोल्यूशन पर लिखना है। तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, एक जो होता है राइजिंग पोल्यूशन पर आपको एक क्या लिखना है, लेटर यानी आर्टिकल लिखना है, ठीक है। अभी आपको ऐसे नहीं पूछा जाता है, आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, तो आपको वहाँ पर क्या पूछा जाता है, आर्टिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरे नंबर में देखिए क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, आगे हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 यानी कि 2011 सेंसस
लिटरेसी रेट ऑफ 100% ऑफ अराउंड हैज़ बीन अचीव्ड बाय ओनली अ कपल ऑफ स्लॉट्स इन इंडिया। यानी कि जो हमारी 2011 में जो अशिक्षा की जो रेट थी बहुत ज़्यादा थी और अब बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस पर आपको ये क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको 3 आर्टिकल बता दिए हैं, इन तीनों आर्टिकल को आपको लिख लेना। हम SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर, जो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ पर इसकी जो PDFs है आपको मिल जाएंगी। बहुत अच्छी तरीके का ये जो प्रश्न है आपके लिए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं और अच्छी तरीके से समझाते हैं। जो आपका आर्टिकल लिखना होगा उस आर्टिकल के बारे में लिखकर आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल था हमने आपको बता दिया। अब उन आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल आपको लिखना है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, जो आर्टिकल था आपका फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, इंडिया के त्यौहार की बात करेंगे। ठीक है, इंडिया में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं उसकी बात करते हैं। तो इंडिया में हमारे कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, सारे त्योहारों पर हमें क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है, यानी कि लेख लिखना है। ठीक है, तो देखिए बात करेंगे फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया बाय करण। यहाँ पे कोई भी नाम आप डाल सकते हैं, XYZ। अगर आप लिख रहे हैं एग्जाम तो अपना नाम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप अपनी कॉपी में जो पेपर में आता है, यानी कि जो हमारा मॉडल पेपर मिलता है, उसके आंसर्स के अलावा आपका नाम कहीं भी मेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह रूल से खिलाफ है। बोर्ड एग्जाम कहता है कि आप अपना नाम, अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं देंगे, सिर्फ अपना एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देनी है और अच्छी तरीके से समझ कर चलना है। ठीक है, बात करते हैं इसके फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया की। तो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया में देखिए, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर पीरियड्स ऑफ सेलिब्रेशन प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ इंडियन पीपल। यानी कि जो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पीरियड, जो हमारे भारत के जो त्योहारों का समय है, ऑफ सेलिब्रेशन में तो जो उत्सव के, यानी कि जो भारत के हमारे त्योहारों का जो समय है, प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, यानी कि बहुत ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट करता है इन द लाइफ, जीवन में, ऑफ इंडियन पीपुल। जो हमारे त्यौहार हैं वो भारतीय लोगों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, यानी कि भारतीय लोगों के जीवन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो त्यौहार हैं इंडिया के, जो त्योहारों का समय है इंडिया के, वहाँ भारतीय लोगों के जीवन में बहुत बड़ा क्या निभाते हैं, रोल निभाते हैं, यानी कि भूमिका निभाते हैं। इस तरीके के यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अच्छी तरीके से समझते चलिए। अगर आप समझ जाएंगे तो जो आर्टिकल है आप अच्छी तरीके से लिख लेंगे और अच्छी तरीके से समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के आर्टिकल को आपको पढ़ना है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आपको बताने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए, When religion, जब धर्म invented to invest the festivals with spiritual meanings, this joy come to be identified with the joy of worship। यानी कि हम कहते हैं कि जब, यहाँ कहता है जब धर्म ने त्योहारों को आध्यात्मिक अर्थ के साथ निवेश करने की, निवेश जो हमारा होता है ना, यानी कि निवेश करने के लिए हस्तक्षेप किया। यानी कि जब जो हमारे वेन रिलीजन, जब धर्म, ठीक है, जब धर्म ने त्योहारों को आध्यात्मिक अर्थ के साथ, यानी कि वेन रिलीजन, जब धर्म, यानी कि वेन मीन्स क्या होता है, जब धर्म इन्वेंटेड टू इन्वेस्ट द फेस्टिवल, जब त्योहारों में अपना कहते जो इन्वॉल्वमेंट बढ़ाई विथ स्पिरिचुअल मीनिंग, यानी कि एक आध्यात्मिक मीनिंग से, यानी कि आध्यात्मिक अर्थ से, दिस जॉय कम टू बी आइडेंटिफाई विद द जॉय ऑफ वर्शिप। इसका मतलब क्या निकला कि यह हमें पहचान दिलाता है कि यह हमारी क्या है, पूजा है। एक तरीके से क्या है, हमारी पूजा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले आपको समझाते प्रयास करते हैं कि द फेस्टिवल्स आर स्टिल एसोसिएटेड। ठीक है, आगे हम बात क्या आप बताते हैं, आगे क्या करा कि जो हमारे त्यौहार है, यानी कि द फेस्टिवल्स आर स्टिल एसोसिएटेड विद रिलीजन एंड विल एज पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ विद द सीजन्स ऑफ द ईयर। यानी कि जो हमारे त्यौहार हैं हमारे साल भर के मौसम से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके जो त्यौहार हैं वो अलग अलग मौसम से में आते हैं। जैसे कि आपका जो मेले का समय चलता है वो ठंडी में चलता है, और गर्मी में भी आपका जैसे दिवाली का त्यौहार आ गया, ये सब चीज़ें क्या है, गर्मी में लगभग बसंत सीजन में आती हैं।
तो बरसात में भी आपके कुछ त्यौहार होते हैं जो मनाया जाए, जैसे आपके रक्षाबंधन हो गया, लगभग बरसात में ही आता है। तो यानी मौसम के हिसाब से भी हमारे जो त्यौहार बनाए गए हैं उसको भी बनाया गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। द सोविंग फेस्टिवल्स ड्यूरिंग रेनी सीजन, यानी कि बरसात के समय का जो त्यौहार होता है। ऑल, जैसे कि आप देखिए जो त्यौहार द स्प्रिंग फेस्टिवल्स, यानी कि जो बसंत का त्यौहार है। द शोविंग फेस्टिवल्स ड्यूरिंग द रेनी, जो हमारे बरसात के फेस्टिवल्स हैं, इनमें कि आपको बता रहा है कि कई प्रकार के जो फेस्टिवल्स हैं हमारे हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आर ऑल एसोसिएटेड विद मेंस रिलेशन विद नेचर इवन आर दुर्गा पूजा एंड दिवाली। जो हमारे त्यौहार है बरसात में कौन कौन से लगभग त्यौहार आते हैं, जैसे कि मेंस रिलेटेड विद नेचर इवन दुर्गा पूजा और दिवाली। दिवाली भी जो त्यौहार हैं हमारे लगभग बसंत ऋतु में आते हैं। ये सब त्यौहार जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आर आटम फेस्टिवल्स, ये हमारे बहुत ही अच्छे त्यौहार हैं, यानी कि ये हमेशा कहाँ आते हैं, बरसात के समय में आते हैं, ठीक है। यानी कि बुआई के समय के जो त्यौहार हैं ये आते हैं, दुर्गा पूजा जैसे हो गया और दिवाली, ठीक है। तो ये सब त्यौहार क्या हैं, बुआई के समय के त्यौहार हैं। द फेस्टिवल्स हैव देयर रूट्स इन द एज, ठीक है। जो हमारे त्यौहार की जड़ें हैं, यानी कि द फेस्टिवल्स हैव देयर रूट्स, यानी कि जो हमारे त्यौहार और उनकी जो जड़ें हैं, द एज ओल्ड फोक ट्रेडिशंस, यानी बहुत पुराने समय से चलती आ रही हैं। एंड इम्पल्स ऑफ द कॉमन मैन, यानी कि जो हमारे आम आदमी हैं, यानी कि उनके लिए जो त्यौहार हैं बहुत पुरानी काल के जो परंपराएं हैं उससे चली आ रही हैं। ऑफ द कर्सेस एंड इन द प्रिमिटिव सोसाइटी, जो हमारी आध्यात्मिक सोसाइटी है, जो हमारी आध्यात्मिक समाज है, और सोशल रिलेशंस करेस्पॉन्डेड सिंपली विद फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है। यानी कि सोशल रिलेशन जो सामाजिक हमारी संबंध है, जो सामाजिक संबंध है, करेस्पॉन्डेड एक दूसरे को क्या करते हैं, सहायता करते हैं, सिंपली विद फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, कुछ नियमों के आधार पर, ठीक है। द फेस्टिवल्स रिलाइवल हारमोनी ऑफ कम्युनिटी लिविंग विदाउट एनी बैरियर्स, जो हमारे त्यौहार हैं, ठीक है, जो हमारे त्यौहार हैं बहुत ही अच्छी तरीके से मनाए जाते हैं बिना किसी हेजिटेशन या बिना किसी बैरियर के, यानी कि बिना किसी रुकावट के। तो हमारे त्यौहार जो होते हैं मेरे प्यारे ऑडियंस, हमारे इस समाज में जो संबंधित समाज है यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से मनाए जाते हैं बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। आगे बात करते हैं, आपको बताते हैं द रीजनल फेस्टिवल, जो धार्मिक हमारे जो धार्मिक त्यौहार हैं डिफ़र फ्राम वन स्टेट टू अनदर, यानी कि जो हमारे धार्मिक त्यौहार हैं वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके का आपको समझना है। आगे द मैनर्स इन विच दे आर ऑब्जर्व्ड एंड सेलिब्रेटेड आर आल्सो डिफरेंट, यानी कि उनके जो तरीके होते हैं, उनका जो उत्सव मनाने का तरीका होता है एक दूसरे के क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसमें कह रहा है कि बट इवन, लेकिन कुछ थ्रू द फेस्टिवल टुडे, लेकिन आज कुछ ऐसे त्यौहार हैं हैव लास्ट मच ऑफ देयर सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न टाइम्स, जो अब मॉडर्न समय के अनुसार क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। दे स्टिल हैव अ डिफाइंड रोल टू प्ले ऑफ कीपिंग ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन आवर सोसाइटी टुडे, जो हमारे समाज को आज क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, यानी कि वहाँ तक ले जाता है, उन त्योहारों की जड़ तक हमें ले जाता है मनाने के तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि चैनल को ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। ये जो आर्टिकल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछे जाने वाले आर्टिकल्स हैं। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।